1 2 3 स्टार्ट करूं? लाइन क्या बोलना है बोलो। नहीं समझा, क्वेश्चन फिर से पूछो। क्या बोलूं? इसको तो सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ ऐसा ठीक है। चलो, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ की टीम है। हम लोग मजाक मजाक में बहुत सीरियस बातें करते हैं, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। उसका वर्किंग एनवायरनमेंट। अनेक हैं पर एक है। आप लोग हो जो दरअसल पर्दे के पीछे हो। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ह्यूमैनिटी। यहाँ का कंटेंट हमारे दर्शकों का प्यार और विश्वास। शक्तिमान, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सुपरमैन। ही मैन। मुझे लगता है चाचा चौधरी। यतिन मोटा जब पार्टी की बात हो। विकास, प्रवीण। आशीष वर्मा, आशीष वर्मा, आशीष वर्मा। ये महाराज बोलने नहीं देते। इस सवाल को छोड़ दे। फूडी नंबर 1 मैं और आशीष वर्मा। मैं हूँ फूडी नंबर 1। सुमित मल्होत्रा, नीरज वाजपेयी, हमारे सुपर प्रोड्यूसर विकास गर्ग। विकास। नीरज सारांश। चलो खाना खाने चलो। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। टीनेज खत्म। अरे अपनी नहीं, CNBC आवाज की। मुनाफे के 19 साल। आपके साथ आपके मुनाफे की बात। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। 19 साल पूरे होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। 19 सालों से हमारी बिजनेस की दुनिया का सरताज CNBC आवाज। CNBC आवाज हैप्पी 19। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। शानदार 19 सालों के लिए बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। सालों साल लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाते रहे। CNBC आवाज को 19वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज। हैप्पी बर्थडे CNBC आवाज और हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपके प्यार, विश्वास और भरोसे के बिना ये होना संभव नहीं था। तो 19 साल का जो CNBC आवाज़ का सफ़र रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, भरोसे और अपनेपन से मैं कह सकता हूँ। जिस तरीके से आपने हमें हमेशा एक प्रोत्साहन दिया, उसके बलबूते पे हम यहाँ तक पहुँचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए भी आज बधाई का दिन। तो चलिए इस शुभ मौके पर शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बताते हैं आपको आज की बड़ी हेडलाइंस। मुंबई करो को ऐतिहासिक सौगात। मुंबई नवी मुंबई का 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में होगा पूरा। और बाजार नए शिखर पर पहुंचा और सेंसेक्स और निफ्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। सभी इंडेक्सेस में लगाया हाई। बाजार में जारी रहेगा बुल्स रन। CNBC आवाज के बर्थडे पे भी बाजार में रही तेजी और सभी दिग्गजों ने दी बाजार को 19 साल पूरे होने की बधाई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले नासिक के कलाराम मंदिर में PM मोदी ने की साफ सफाई। 22 जनवरी तक सभी तीर्थों की सफाई का अभियान, खुद रखा 11 दिन का कठोर अनुष्ठान। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का शानदार समापन। रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर को मिला बड़ा बूस्ट। भूपेश पटेल बोले, समिट गुजरात ही नहीं पूरे देश के लिए फायदेमंद। आसमान में भारत को एक और सफलता। हवाई सुरक्षा होगी और मजबूत। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने दी बधाई। तो आज मुंबई वासियों के लिए एक बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई और नवी मुंबई के बीच समुद्र पर बने 22 किलोमीटर के पुल अटल का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। इस पुल से दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर 1.5 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट का रह जाएगा। साथ ही मुंबई और नवी मुंबई के बाद तीसरी मुंबई को बसाने की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सेतु के उद्घाटन के बाद रोड शो भी किया। अब थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होने वाला है। तो ये इस वक्त उस कार्यक्रम की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। लेकिन आज मुंबई के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और उन्होंने उद्घाटन किया है देश के सबसे लंबे सी लिंक का,
ट्रांस हार्बर सीलिंग मुंबई का ये, जिसको नाम दिया गया है अटल सेतु। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। 22 किलोमीटर का कुल लंबाई वाला ये पुल, जिस पे 70,000 वाहन प्रतिदिन अनुमान है ये कि इससे यात्रा करेंगे। जो मुंबई के यानी नवी मुंबई, जो मुंबई का एक अलग हिस्सा है जहां काफ़ी सारी ज़मीन है, वो मुंबई के एक ऐसे हिस्से को जोड़ता है जहां 3 तरफ समुद्र है, साउथ बॉम्बे। और यही कारण है कि इस पुल का एक विशेष महत्व है। ना सिर्फ आने जाने का जरिया है, बल्कि ये मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसी सौगात है जिससे मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़े लैंड पार्सल को दक्षिण मुंबई से जोड़ देगा, जहां तीनों तरफ पानी से घिरा होने के कारण वहां पर ज़मीन की काफ़ी कमी है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया पहले निर्माण कार्य की पूरी प्रगति की, एक जो यहाँ पर एग्जीबिशन है उसको देखा, कैसे ये पुल बना जाना, उसके बाद उद्घाटन और फिर रोड शो, और अब ये कार्यक्रम जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद है वहाँ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो इस समय संबोधन दे रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन कुछ देर में होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पुल के उद्घाटन के अलावा भी आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई को और कई इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात देने जा रहे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें इस पुल की, एक तस्वीर जो ड्रोन से इसका नज़ारा दिखाती है समुद्र के अंदर ये जाता हुआ, तो दूसरी तस्वीर इस पुल के ऊपर किस तरीके से आवागमन होगा। 6 लेन का ये पुल है, 3 लेन एक तरफ, 3 दूसरी तरफ, और कुल मिला के जैसे हमने कहा करीब 70,000 वाहन एक दिन में गुजर जाएं, इतनी क्षमता रखता है, ये अनुमान लगाया गया है। फिलहाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर गाड़ियां चल पाएंगी। और एक खास बात और है, यहाँ पर टोल तो है, लेकिन टोल के लिए गाड़ियों को रुकना नहीं होगा। यहाँ पर ऑटो डिडक्शन होगा, नई तकनीक भारत में पहली बार ये इस्तेमाल हो रही, जहाँ पर टोल ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप भले ही किसी भी रफ्तार पर गाड़ी वहाँ से गुजार रहे हों। तो जैसा मैंने कहा कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा, बल्कि मुंबई में एक जो ज़मीन की समस्या है, जो ज़मीन की कमी की समस्या है, उससे भी एक बड़े हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि एक ऐसे हिस्से को जोड़ेगा जहां पर ज़मीन बहुतायत में है। तो अटल सेतु से मुंबई वासियों को कैसे और कितनी राहत मिलने जा रही है, और ढेर सारी बातें जो इस पुल के बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। इससे पहले कि आप इस पर अपना सफ़र करें, तो आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर अटल सेतु विकास हेतु आज का कंज्यूमर अड्डा। तो आपका पसंदीदा चैनल CNBC आवाज़ आज 19 साल का हो गया, और ये कितना शानदार संयोग है कि आज ही के दिन बाजार में भी एक नया रिकॉर्ड हाई बना है। इससे बढ़िया बर्थडे का जश्न और क्या हो सकता था। बाजार में बुल्स की पार्टी हुई और CNBC आवाज़ ने अपने 19 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो बाजार की इस तेजी को, इस जश्न को हम थोड़ा और समझ लेते हैं, जहां सेंसेक्स करीब 850 पॉइंट चढ़ गया और निफ्टी में भी करीब 250 अंकों की तेजी रही। तो यतिन मोता हमारे साथ ही। यतिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भी। CNBC आवाज़ आज 19 साल का हो गया है, पार्टी की ये तस्वीरें, और आज ही के दिन बाजार में शानदार तेजी भी। आज निफ्टी की बात करें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स का दबदबा था, और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे काउंटर्स में शानदार तेजी थी। इनफैक्ट इन्फोसिस लगभग 8% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा हैवी वेट्स में ONGC जैसे काउंटर्स में भी आपको लगभग 5% की तेजी आती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको फार्मा शेयर्स में आती हुई नजर पड़ी। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स और बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत आपको डाउनटिक आती हुई नजर पड़ी। लेकिन शानदार आपने मोमेंटम मिड कैप्स में भी देखा। अवंती फीड्स की बात करें तो 11-12% की तेजी। आईटी स्टॉक्स में बात करें तो फर्स्ट सोर्स और सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे काउंटर्स में भी 5 से 10% के आसपास की तेजी रही। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत शेयर जो प्रेशर में थे, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ 6% का डाउनटेक, नेटवर्क 18, ईज मेट्रिप जैसे काउंटर्स में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आपने देखी। लेकिन क्लियरली आईटी और ऑयल एंड गैस शेयर्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो बाजार में तेजी आगे भी जारी रहेगी, ये कहना है हिलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा का। CNBC आवाज़ के बर्थडे सेलिब्रेशन के मौके पर मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप पर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, न्यू एज और होटल ट्रैवल कंपनियों में निवेश के लिए उनकी पहली पसंद होगी। समीर जी, क्या करें मार्केट में इस समय, क्योंकि
मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। हर कोई करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ऑलमोस्ट करेक्शन की भीख मांग रहा है, लेकिन करेक्शन आ नहीं रही है मार्केट में। मतलब बहुत शैलो करेक्शंस आती हैं, 100-200 पॉइंट से ज़्यादा, 300 पॉइंट से ज़्यादा आती नहीं है। क्या करें ऐसी मार्केट में? नहीं, मार्केट में ओवरऑल बुलिश होना तो जायज है। द ओनली थिंग था कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप से डर रहा था, और वो मैं अभी भी थोड़ा सा लगता है कि अगर करेक्शन होगी तो वहां से होगी, और वो आपको समझ नहीं आएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं अब कौन से रीजन से होगी, वो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, कुछ भी रीजन बन जाता है। बट इन जनरल ओवरऑल मार्केट का बुलिशनेस तो जायज है। मेरा जनरल व्यू था, और अभी भी, अब तो दिन निकलते जा रहे हैं, कि जनवरी वुड बी अ स्केरी मंथ। लेकिन हमारा हर बार का ये रहा है कि हम पहले मंथ में थोड़े कॉशियस रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नया साल अच्छा शुरू हो। और अब वो 10 दिनों में अब 3-4% NAV बढ़ गया, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बट जनरली ये है कि आपको 15-20% टाइप जो रिटर्न मार्केट 15-16%, 14% रिटर्न जो देती है, उस टाइप के रिटर्न एनुअलाइज मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस हो गया उसमें कि आप कोई पीरियड लीजिए उसमें ये रिटर्न आ जाता है, तो उस हिसाब से चलते रहिए। और क्या इस समय 2024 में आपकी बड़ी बेट्स क्या होंगी? सो ब्रॉडली हमारे बेट्स रहे हैं financials of course, little bit consumer and little bit this new age consumer कह लें, जो भी है Zomato वगैरह। एंड रिसेंट में चला ये जो अभी आपने प्रेजेंट किया IRCTC वगैरह, आप देखें हमारे म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर में वो भी हमारे पास है, ठीक। और ये HPCL वगैरह, ये है जो रिसेंट मतलब लास्ट 6-8 महीने के नए स्टॉक्स हैं जो हमारे। आपने बात की IRCTC की, क्या इंडिगो भी है आपके पोर्टफोलियो में, या GMR एयरपोर्ट, क्या यहाँ पर भी व्यू पॉजिटिव है? वो भी मैंने सोचा था, बट इंडिगो है। मगर लॉजिक हमारी ये रही लास्ट 6-8 मंथ से कि लोग पैसे एक तो स्पेंड नहीं कर रहे हैं इन कंज्यूमर आइटम्स, लेकिन ट्रैवल और एक्सपीरियंस वगैरह में क्लियरली हो रहा है। वो चुनाव से पहले आखिरी बजट, विकसित भारत की दिखेगी झलक। जन कल्याण और विकास की जुगलबंदी, इस बजट में मिलेगी ग्रोथ की गारंटी। बजट बढ़ाएगा मार्केट की रफ्तार, आम आदमी बोले टैक्स कम करो सरकार। बजट का सरताज यानी CNBC आवाज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। यह अनुष्ठान 22 जनवरी तक चलेगा। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जिसके हाथों से होनी चाहिए, उसे प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले कठिन अनुष्ठान करना चाहिए। PM मोदी ने विद्वान संतों के मार्गदर्शन पर यह अनुष्ठान करने का फैसला किया है। चलिए, अयोध्या से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गई है, चलते हैं सीधे उनके पास। तो दीपाली, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उस बड़े आयोजन को। इस समय अयोध्या में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा विपिन जी। अगर ऐतिहासिक पल इसे कहा जा रहा है और इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। कुछ ही दिन बाकी हैं। अयोध्या में मैं इस वक्त मौजूद हूं, और जिस जगह मैं मौजूद हूं वो जगह सरयू नदी, वही अयोध्या की पहचान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आते हैं वो पहले सरयू नदी में ही स्नान करते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आपको तैयारी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, ये जो पूरी तैयारी है खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सरयू नदी के किनारे भी एक अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ही खासतौर पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं, काफी खूबसूरत तस्वीर है ये जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ सरयू नदी की। यहाँ पर आप देखेंगे कि खूबसूरत बोट्स हैं, और यहाँ के नाविकों ने ये ऐलान किया है कि 22 जनवरी को जो भी श्रद्धालु सरयू नदी में आएंगे तो उन्हें वो फ्री में बोट के जरिए सरयू नदी की सैर कराएंगे। तो काफी साफ सफाई यहाँ पर है। और मैं ये भी दिखा दूं विपिन जी कि यहाँ पर 6 बजे आरती होती है रोजाना, तो उसकी तैयारी भी आप देखेंगे यहाँ पर अब होनी शुरू हो गई है। तो कुछ ही देर बाद आरती की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ एक खास चेहरा है भार्गवानंद जी, जो सरयू के बारे में हमें बताएंगे संक्षिप्त में कि आखिर सरयू का इतना महात्म क्यों है अयोध्या में, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बताना
चाहूँगा कि सरजू का महात्मा ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में भगवान जो इंद्र हैं, इंद्र ने 2 आर्य पुत्रों का वध किया था। पहला महात्मा ये है। दूसरा अथर्ववेद में दिया गया है कि अयोध्या के उत्तर तट में सरजू जी विद्यमान है। तीसरा भगवान विष्णु की मानस पुत्री ये सरजू देवी हैं, जिनको भगवान महर्षि वशिष्ठ ने इस धरातल पर लाए थे। भगवान रामचंद्र बाल काल में अपने आकर के इसी तट पर क्रीड़ा करते थे और स्नान किया करते थे। एक भजन भी है कि सरजू के तीर आज खेलें रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर, मैंने संतों का अपना अपना भाव है। सरजू के तीर पर भगवान राम आकर के क्रीड़ा करते थे, खेलते थे। जी, आप भी बचपन से ही इसके आसपास पले बड़े, बताएं बदलाव कितना हुआ है और अब यहाँ पर किस तरह की जो तस्वीर है वो बदली है सरयू नदी के किनारे? जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्तमान परिवेश में जो आप देख रही हैं उसमें जो पहले था 1% अगर पहले था तो आज 100% ऐसा बदलाव दिख रहा है। घाटों की सफाई से लेकर के देखिए, घाटों का विकास देखिए, राम की पैड़ी देखिए, भरतकुंड मैंने पूरी अयोध्या का काया कल्प हुआ है। पूरी अयोध्या ही वास्तव में त्रेता युग की अयोध्या लग रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसी विषय को, उसी बात को चरितार्थ करते हुए पूरी अयोध्या ही त्रेता युग जैसी महसूस हो रही है। बिल्कुल विपिन जी, जिस बात का जिक्र ये कर रहे थे वो बात जो भी श्रद्धालु या फिर जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी आप उनसे जानेंगे कि वाकई ही यहाँ पर काफी बदलाव हुआ है और जो साज सजावट जो संवारने का काम है वो काफी तेजी से है और जो भव्य दिन है 22 जनवरी का उसका इंतजार यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को है। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई होती हुई आपको दिखाई देगी और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अब यहाँ पर श्रद्धालु भी इकट्ठा होने लग गए हैं। दीपाली, तो ये अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे किस तरीके से सरयू उसके आसपास या पूरी अयोध्या में राम की जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर तैयारी है। और दीपाली बता रही थी कि इस वक्त वहाँ पर आरती का भी वक्त हो रहा है, तो आरती के लिए सारे भक्त वहाँ जुटेंगे। देश भर में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ लोकसभा चुनाव का भी मूड अब बन रहा है। तो क्या है चुनाव से पहले सियासी हलचल और चुनावी दंगल से किसका दांव भारी दिख रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 2024 का मूड जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट की। भारत में गुजरात में माइक्रोन अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहा है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक काम पूरा हो जाएगा। कंपनी की रणनीति को समझने के लिए माइक्रोन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरुचरण सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता कीर्तन जोशी ने। माइक्रोन के एसवीपी इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि साणंद में और हम कह सकते हैं कि भारत में एकमात्र पहला जो प्लांट उन्हीं का लगा है जो हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सर बताइए कि माइक्रोन का क्या प्लान है गुजरात में और भारत में? So we are very excited to invest $2.75 billion to process storage devices here for NAND as well as for DRAM devices, and with government support we are very excited. This will be 1.4 million square feet facility. Out of that 500,000 will be clean room, and we are anticipating to complete our construction by end of this year or early 2025 and start shipping product from this site. सर साणंद के अलावा हम भारत में कोई प्लान कर रहे हैं सेमीकंडक्टर वेकन, फ्यूचर में हम देख सकते हैं और कोई आपका प्लांट? So we are very excited along with Micron. We expect in the ecosystem our other partners to come and support. End of the day it is going to require for us to develop a concentrated ecosystem, and other partners need to come and also set up their plants in the vicinity. तो चलिए यहाँ ले लेते हैं एक फटाफट छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे लास वेगस। वेगस में हो रहे सबसे बड़े टेक इवेंट CES में हुंडई ने नई फ्लाइंग कार शोकेस की है। क्या है इस के फीचर्स बता रही हैं शिबानी खरत। इलेक्ट्रिक वर्टिकल एंड टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्राफ्ट और ईवीटॉल जिसे कहते हैं सुपरफास्ट अर्बन मोबिलिटी के लिए ऐसा लगता है कुछ ही साल दूर है। एटलीस्ट ये CES में दिखाई दे रहा है। Hyundai की एयर मोबिलिटी डिवीजन जो है सुपरनल, ये इंश्योर करेगा ये जरूर आने वाले सालों में हो। अभी सुपरनल का फाइनल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ईवीटॉल जो SA2 हमारे पीछे है, इट्स एन ऑल इलेक्ट्रिक पायलट प्लस 4 पैसेंजर व्हीकल, खासकर बनाया गया है टू ऑफर सेफ, एफिशिएंट और अफोर्डेबल एवरीडे पैसेंजर एयर ट्रैवल। अभी SA2 जो है वो क्रूज करेगा 120 mph
1500 फीट की ऊंचाई तक, विस्किंग अप टू 4 पैसेंजर्स। शायद डिस्टेंस 20 से 40 माइल एट अ टाइम आप ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। अभी लिफ्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट दी गई है। 8 टिल्टिंग रोटर्स आपको नजर आएंगे इस पे, और ये सभी कुछ केवल इलेक्ट्रिसिटी से पावर होता है। अभी इसके अलावा SA-2 जो है वो काफी क्वाइटली भी ऑपरेट करेगा। जो हेलीकॉप्टर में बहुत ज्यादा लाउड साउंड है वैसे नहीं आएगी। 65 डेसिबल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फेजेस के लिए, और 45 डेसिबल जब हॉरिजॉन्टली क्रूज कर रहा है तब। अभी ये जो है SA-2 इट इज स्लेटेड फॉर रिलीज इन 2028। चलिए, तोड़ने वाली कारें भी हो रही तैयार। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।